5000 वर्ष से जीवित इस अवतार से क्या है पीएम मोदी का कनेक्शन? आखिर क्यों सन्यासी बनने की राह पर चल पड़े पीएम मोदी ने सांसारिक जीवन में वापसी की? वो किसके आदेश पर हिमालय से वापस लौटे? क्या सच में हिमालय में उनकी मुलाकात किसी दिव्य अवतार से हुई थी? और क्या खुद पीएम मोदी एक दिव्य अवतार हैं? क्या सच में ये बाबा मृत व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं? कौन है ये बाबा और पीएम मोदी को लेकर इन्होंने क्या कहा, जिसे जानकर हर किसी के होश पाख्ता हो रहे हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, पीएम मोदी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि भारत देश की पहचान है। वो पहचान जो विश्व पटल पर गुजरते समय के साथ और मजबूत हो रही है। उन्होंने न सिर्फ भारत बल्कि सनातन संस्कृति को भी दुनिया भर में ऊंचे ओहदे तक पहुंचाया, जिसे अब कोई आडंबरों से भरा धर्म नहीं कह सकता, कोई इसका मजाक नहीं उड़ाता और न ही एक भारतीय को तुच्छ नजरों से देखा जाता है। ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है पीएम मोदी की वजह से, जिन्होंने भारत की भूमि से निकले योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलवाई। साल 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले पीएम मोदी आज लगातार अपने तीसरे कार्यकाल में हैं और पूरी निष्ठा के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी के जीवन में एक समय ऐसा भी आया था जब उन्होंने सन्यासी जीवन जीने का फैसला किया और हिमालय की वादियों में निकल गए। अब सवाल ये है कि ये वापस क्यों और कब लौटें? तो इसका जवाब जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दरअसल दोस्तों, पीएम मोदी के हिमालय से वापस लौटने के पीछे एक दिव्य नाम छुपा हुआ है, जिन्हें महाअवतार बाबा कहते हैं। एक रहस्यमय अवतार जिनमें जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं। जैसे एक बार एक छोटे से गांव का आदमी था जिसे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हुई। उसने लंबे समय से एक बाबा जी के बारे में सुन रखा था, जो पहाड़ पर बनी गुफा में रहकर अपने शिष्यों को शिक्षा दीक्षा दिया करते थे। इसलिए वो लड़का भी बाबा जी के पास पहुंच गया और उनसे कहा, बाबा जी, मैं ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं, कृपया मुझे भी अपना शिष्य बना लीजिए। लेकिन महाअवतार बाबा ने उसे शिक्षा देने से इनकार कर दिया, जिस पर वो लड़का बहुत गुस्सा हो गया और धमकी देने लगा, मैं इस पहाड़ से नीचे कूद जाऊंगा। ये सुनते ही बाबा जी को घेरे बैठे शिष्यों में भी डर बैठ गया। वो सहम गए, लेकिन बाबा ने इत्मीनान से कहा, कूद जाओ। लड़के ने कुछ भी नहीं सोचा और पहाड़ी से छलांग लगा दी। एक चीख के बाद नीचे का माहौल फिर से सन्नाटे में गुम हो गया। वहीं ऊपर बाबा जी के पास बैठे शिष्य बेचैन हो उठे। तब बाबा ने कहा, जाओ और उसके मृत शरीर को ऊपर लेकर आओ। 4 से 5 शिष्य नीचे गए और उस लड़के के शरीर को जब ऊपर लेकर आए और महाअवतार बाबा ने उसके ऊपर अपना हाथ फेरा तो वो लड़का वापस से जीवित हो उठा और आसपास बैठे शिष्य ये नजारा देखकर हक्का बक्का रह गए। तब बाबा ने उस लड़के से कहा, ये तुम्हारी परीक्षा थी, तुम अपनी परीक्षा में पास हुए, इसलिए आज से तुम मेरे शिष्य हो। इस तरह वो लड़का महाअवतार बाबा का शिष्य बन गया। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि महाअवतार बाबा के पास मृत लोगों को जिंदा करने की शक्ति है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो कोई ऐसे वैसे बाबा नहीं बल्कि दिव्य अवतार हैं और उन्हें श्री कृष्ण का अवतार कोई बताता है तो क्यों ही उन्हें स्वयं ईश्वर का रूप। कहते हैं कि महाअवतार बाबा का जन्म 30 नवंबर 203 ईस्वी में श्रीलंका में हुआ था। उनके माता पिता ने उनका नाम नागराज रखा। वहीं कुछ लोग उनका जन्म तमिलनाडु में भी बताते हैं। हालांकि जन्म चाहे जहां भी हुआ हो, पर महाअवतार बाबा को लेकर सभी का दावा है कि वो हजारों साल से इस धरती पर हैं। उन्हें एक कल्प यानी 5000 साल तक जीवित रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज भी उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कुकुछीना से 13 किलोमीटर दूर टूनागिरी में उनकी एक गुफा स्थित है। कहते हैं इस गुफा में बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस जूही चावला से लेकर साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत तक दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। जी हाँ, रजनीकांत जो महाअवतार बाबा के भक्त हैं और उन्होंने 2002 में बाबा पर एक डॉक्यूमेंट्री भी लिखी थी, जिस पर आधारित तमिल फिल्म बाबा बनाई गई थी। इसी तरह देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाअवतार बाबा के भक्त माने जाते हैं और कहते हैं कि वो बाबा से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं। ये उस वक्त की बात है जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सन्यासी बनने की राह पर महज 17 से 18 वर्ष की आयु में हिमालय की वादियों में निकल गए थे। बचपन से ही दिल में देश प्रेम की भावना लिए समाज सेवा करने वाले नरेंद्र मोदी सन्यासी बनने के लिए न सिर्फ हिमालय में पहुंचे बल्कि उन्होंने कई वर्षों तक
वहां हिमालय की वादियों में कठिन तपस्या भी की। अपनी इसी तपस्या के दौरान पीएम मोदी की भेंट महाअवतार बाबा जी से हुई। महाअवतार बाबा का आशीर्वाद और आशीष मिलते ही नरेंद्र मोदी जैसे सन्यासी जीवन में लीन हो गए। अब वो संसार के छुपे रहस्यों के बारे में और गहराई से जानना चाहते थे। उनके अंदर जो भी ज्ञान प्राप्त करने की ललक थी वह पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी। महाअवतार बाबा का सानिध्य मिलते ही नरेंद्र मोदी ने हिमालय में भी बसने का फैसला कर लिया, किंतु नरेंद्र मोदी के इस फैसले से महाअवतार बाबा संतुष्ट नहीं थे। इसलिए उन्होंने नरेंद्र मोदी को दर्शन दिए और उनसे कहा, अब तुम्हें अपनी तपस्या को यहीं विराम देना होगा। तुम्हें सनातन धर्म को विश्व पटल पर मजबूत बनाना है, तुम्हें भारतवर्ष को मजबूत बनाना है। इसलिए संसार में लोगों के बीच रहकर भारतीय सनातन धर्म और समाज को प्रतिष्ठित करना होगा। महाअवतार बाबा का आदेश मिलते ही नरेंद्र मोदी हिमालय की वादियों से वापस लौटे और अचानक से उन्हें राजनीति में ख्याति मिलना शुरू हो गई। कहते हैं कि महाअवतार बाबा का आशीष होने के चलते ही भाजपा ने नरेंद्र मोदी को साल 2014 में प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया, जहां मोदी ने प्रचंड जीत हासिल की। आज वो न सिर्फ देश के बल्कि विश्व भर में ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि 2024 का लोकसभा चुनाव पीएम मोदी का आखिरी चुनाव होगा, लेकिन बताना चाहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जिनके ऊपर खुद एक कल्प वर्ष तक आयु का वरदान प्राप्त कर चुके महाअवतार बाबा का हाथ हो, उन्हें भला कौन ही पराजित कर सकता है। महाअवतार बाबा के कहे अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न सिर्फ भारत को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि सनातन धर्म को विश्व स्तर पर मजबूत बनाने का कार्य भी कर रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण भी हम आपके सामने पेश कर सकते हैं, जैसे योग दिवस। योग भारत की सरजमी पर सदियों से किया जा रहा है, किंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए प्रयास किया और 21 जून को हर साल विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। राम मंदिर, जिसका इतिहास सदियों पुराना है, लेकिन बीते 500 वर्षों में प्रभु श्री राम को अपनी ही भूमि पर विराजमान होने के लिए कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ा। एक लंबे इंतजार के बाद फिर 2014 में मोदी जी ने सत्ता में आते ही राम मंदिर की ओर ध्यान दिया और 22 जनवरी 2024 का वह ऐतिहासिक दिन आप सभी को याद होगा, जब पीएम मोदी के प्रयासों से अयोध्या में भव्य मंदिर का उद्घाटन हुआ। काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर और वृंदावन में बांकी बिहारी कॉरिडोर भी बनने जा रहा है। इसी तरह विंध्याचल कॉरिडोर का निर्माण भी पीएम मोदी के प्रयासों से ही सफल हो पाया है, और ये सब इसलिए भी हो पाया है क्योंकि पीएम मोदी के ऊपर महाअवतार बाबा का आशीर्वाद है। कहते हैं कि महाअवतार बाबा पूरी दुनिया के लिए एक योजना बना रखी है, किंतु ये योजना साकार होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए। आप सभी को याद ही होगा वो समय जब विदेशी धरती पर हिंदुओं का अपमान किया जाता था, सनातन धर्म का मजाक उड़ाया जाता था, किंतु आज महाअवतार बाबा के आशीर्वाद से पीएम मोदी विश्व भर में इतनी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं कि लोग न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि भारत की संस्कृति और सनातन धर्म से जुड़ रहे हैं। यूरोपीय देशों में सनातन की एक अलग ही छाप देखने को मिल रही है। जिन मुस्लिम देशों में कभी हिंदू लोगों को बर्दाश्त तक नहीं किया जाता था, आज उन्हीं देशों में हिंदू मंदिर बन रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि संसार में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए महाअवतार बाबा ने स्वयं पीएम मोदी को चुना, जिन्हें हराना या जिनका मुकाबला करना शायद अब किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए 2024 के बाद पीएम मोदी के सत्ता से हट जाने या आखिरी साल होने का स्वप्न देख रहे लोगों को समय रहते ये समझ लेना चाहिए कि पीएम मोदी के साथ स्वयं महाअवतार बाबा जी हैं। महाअवतार बाबा को मित्रों महामुनि, शिव बाबा या महाबाबा के नाम से भी जाना जाता है। महाअवतार बाबा के बारे में सटीक जिक्र हमें परमहंस योगानंद की ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में देखने को मिलता है। यदि कोई व्यक्ति आध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है तो यह किताब उसे हर तरह से मदद करती है। परमहंस योगानंद जी के गुरु युक्तेश्वर गिरी, जबकि युक्तेश्वर जी के गुरु लाहिड़ी महाशय थे, जबकि लाहिड़ी महाशय के गुरु थे महाअवतार बाबा जी। इस पुस्तक के जरिए हमें यह पता चलता है कि आदि गुरु शंकराचार्य
को योग की क्रिया का ज्ञान देने वाले महान पुरुष कोई और नहीं बल्कि महाअवतार बाबा ही थे। इसके बाद उन्होंने ही संत कबीरदास को क्रिया योग में दीक्षित किया। माना तो जाता है कि आज भी महाअवतार बाबा हिमालय की गुफाओं में तपस्या में लीन हैं और अपने शिष्यों को समय समय पर दर्शन देते हैं। यानी जब जब उनके शिष्यों को उनकी जरूरत होती है तब तब वो अपने शिष्यों को दर्शन देकर उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य की घटनाओं से बोध कराते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।